सभी को सुप्रभात। आज दिनांक 2 सितंबर 2020 दिन बुधवार। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल के माध्यम से। आज हम लोग हिंदी की कविता कक्षा चतुर्थ के लिए नाव बनाओ नाव बनाओ उसके जो शेष भाग हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम सभी ने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि इनके कुछ प्रश्न थे। जैसे इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे और उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। तो काफ़ी बच्चों ने मुझे भेजा था और लेकिन सभी बच्चों ने नहीं भेजा था, तो ऐसा प्रयास करेंगे कि सभी बच्चे इस पर कार्य करेंगे। और आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर है, तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिख कर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। प्यारे बच्चों, एक तो जो सामान्य तरीका है जिसमें मैंने बनाया था नाव, वह आप सभी ने देखा होगा और उस तरीके के नाव ज़्यादातर लोग बनाते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई और तरीका है तो आप मुझे बताएं और मुझे दिखाएं, तो आशा है आप उसे भेजेंगे। अब आते हैं जो हमारा उपविषय है, आई बरसात। आई बरसात, तो इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि अगर आपके घर काफ़ी पुराने हैं जिसमें कि घर की मरम्मत की आवश्यकता है, तो आप देखेंगे कि दरवाजे और खिड़कियों में जब जोरदार पानी बरसता है और मतलब डायरेक्ट इसको मतलब प्रत्यक्ष रूप से पानी उस पर पड़ता है, तो वह पूरी तरह से पानी को रोक नहीं पाता है और उससे पानी टपकता भी है। और छत से भी जब काफ़ी पुराने हो जाते हैं तो ऐसा होता है। सीलन भी आ जाती है। सीलन आपने देखा हुआ, सीलन क्या है पहले इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सीलन आपने जाना होगा कि नमी आ जाना, उसी को कहते हैं सीलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉइस्चर। तो दीवार में जब अगर थोड़ी भी नमी आ जाएगी तो उसके ऊपर अगर आप कुछ भी करेंगे, पेंट जैसे वाइट वॉश करेंगे, चूना करेंगे, या आजकल तो सेमोसेम किया जाता है, या प्लास्टिक पेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वह प्रभावी नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद चूँकि उसमें नमी है तो नमी की वजह से वह फट जाएगा। उसके ऊपर का जो लेयर जो आपने पेंट का या चूना का जो भी चढ़ाया है वो फट जाएगा, उसमें दरारें आ जाएंगी और वह झड़ने लगेगा। ठीक है। और नमी वाला जो हिस्सा है वह थोड़ा, उसका जो रंग है एक अलग प्रकार से दिखता है। आपने देखा होगा घरों में कि खासकर उस दीवारों पर देखेगा जिस दीवार पर पानी आती है उसके पिछले हिस्से पे। जैसे आपके यहाँ किसी ने घर बनाया और बाहर से हमने प्लास्टर नहीं कराया, तो क्या होता है कि बाहर से जब उस पर पानी पड़ता है तो प्लास्टर चूँकि नहीं है तो कुछ पानी जो है उस दीवार में, उसके जो मसाले हैं जिसको आप लोग कहते हैं बालू और सीमेंट में पानी मिला करके जो मसाला तैयार करके ईंटा जोड़ा जाता है, तो उसमें कुछ धीरे धीरे पानी अवशोषित हो जाता है। और चूँकि बाहर से प्लास्टर नहीं है इसलिए ज़्यादा मात्रा में अवशोषित हो जाता है। और बाद में जब हो जाता है अवशोषित तो वह धीरे धीरे फैलता है। फैलने के क्रम में वह अंदर के भाग में भी आ जाता है। जैसे दीवार के बाहर के भाग में पानी पड़ा तो कुछ पानी अंदर के भाग में भी आ जाता है, और फिर जब अंदर के भाग में वो पानी आ जाता है तो वह वहाँ भी रहता है। और इस प्रकार वह इस तरह से वह जब बाहर निकलने के क्रम में जो आपके अंदर के जो पेंट हैं, जो चूना किया है, जो सेमोसेम किया है, उसमें वह दरार पैदा करता है और ख़राब हो जाता है। इसे कहते हैं सीलन। तो बच्चों, अगर ऐसी चीज़ें होती हैं आपके घर में तो आपके मम्मी पापा या अभिभावक क्या कदम उठाते हैं, क्या करते हैं?
यह भी अति आवश्यक है समझना। तो क्या करेंगे, सीलन को ख़त्म करने का पहला प्रयास करेंगे। पहला प्रयास होगा कि सीलन को ख़त्म किया जाए। अब सीलन को ख़त्म करने का क्या तरीका है कि जो उसका कारण है पहले उस कारण को ख़त्म किया जाए। तो आप उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले आप जो करते हैं वह लिखेंगे। मैं एक सामान्य तरीका बता रहा हूँ, आपके उत्तर मेरे उत्तर से अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह रचनात्मक स्तर का प्रश्न है। आपके घर में क्या होता है, हमारे घर में क्या होता है, कोई आवश्यक नहीं कि वह एक ही हो, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही होगा। तो बच्चों, सीलन जब भी होता है तो उसका जो कारण है कि उसमें पानी आना, पानी जमा हो जाना, नमी जमा हो जाना। तो पानी अगर आता है तो बाहर हम लोग क्या करेंगे, पानी ना आए। ना आने के लिए उसके लिए दो तीन व्यवस्थाएं होंगी। उसके लिए व्यवस्था यह हो सकती है कि हम बाहर कुछ एक टीन का, एस्बेस्टस का, आजकल तो चदरा जिसको कहते हैं चादर, वह लगा सकते हैं कि पानी उस पर जो है प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जिसको आप कहते हैं वह उस पर नहीं पड़े। तो जब पानी नहीं पड़ेगा तो फिर उसमें नमी भी नहीं आएगी। एक तो यह है। दूसरा है कि अगर वह व्यवस्था नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप अपनी ही ज़मीन पर कुछ, जिसको छज्जा कहते हैं निकालना, कुछ भी कर सकते हैं, किसी और की ज़मीन पर नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर वह तरीका अगर आपके लिए नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो दूसरा कदम यह उठा सकते हैं कि घर की दीवार जो है तो बाहर की तरफ भी प्लास्टर हो, यह ध्यान रखना होता है। और वह भी नहीं संभव है तो क्या कर सकते हैं, तब फिर तो थोड़ी व्यवस्था और करनी होगी थोड़े, लेकिन वो उतना कारगर होगा नहीं। तो उसको अच्छी तरीके से प्लास्टर करेंगे, उसके बीच में एक और दीवार खड़ी करेंगे, उसके बीच में थोड़ी सी गैप करेंगे। थोड़ी परेशानी है, अगर बाहर की ओर प्लास्टर नहीं संभव है तो अंदर की ओर अगर सीलन आ रही है तो उसके लिए दो दीवार वाला सिस्टम रखेंगे। दो पतले दीवार का लेयर बनाएंगे, ताकि एक दीवार में बाहर में अगर सीलन है तो दूसरे दीवार में चूँकि बीच में खाली स्थान है तो वह नहीं आ पाएगा। हालांकि इससे आपके जो कमरे हैं वो छोटे हो जाएंगे। तो अन्य तरीके उसकी इस तरह से आपके घर में जो होता है वह आप लिखेंगे। अगर आपके घर में सीलन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, इस स्थिति में आपके आसपास जहाँ भी किसी घर में सीलन होता है तो वे लोग क्या करते हैं वह आप लिख देंगे, ठीक है। लेकिन लिखना सबको है, क्योंकि इस प्रश्न का उद्देश्य यही है कि सीलन से आप कैसे निपटेंगे। अगर आपके घर में सीलन नहीं है तो आसपास गली मोहल्ले कहीं भी, आपके दोस्तों के यहाँ कहीं भी सीलन है तो उनके यहाँ कैसे निपटा जाता है यह आप लिखेंगे, है ना। दूसरी बात छत की बात, ये दीवार की बात हो गई। छत पर अगर सीलन है तो उससे हम कैसे निपटेंगे। तो बच्चों, छत पर अगर सीलन है तो क्यों है, क्योंकि पानी जमा होता है। पानी जमा क्यों होता है, क्योंकि जब वह बनाया जा रहा होगा तो सही तरीके से ढाल नहीं दी गई होगी, जिस वजह से बरसात का पानी उसमें जमा हो जाता है। तो अब तो अगर वैसे हो गई है और पानी जमा हो रहा है तो हमारा पहला प्रयास होगा कि पानी वहाँ जमा ना हो। पानी जमा ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर फिर एक जो है कोई एस्बेस्टस या फिर वो चादर जो आती है टीन वाली लोहे की, वो दे सकते हैं ताकि वो छत भी हो जाए और उस पर पानी ना आए। वो भी नहीं कर सकते, या फिर किसी को लगता है कि हमें और घर के, तो उस पर और वो घर उठा देते हैं तो सीलन वहाँ की ख़त्म हो जाती है। लेकिन वह सब कुछ नहीं कर सकते, तब क्या कर सकते हैं, तब कर सकते हैं कि वहाँ पर जहाँ गड्ढे हैं छत पर उसको थोड़ा सा वहाँ पर हल्का सा कोड़ के, मतलब थोड़ा गड्ढा हल्का सा करके उसमें एक को प्रूफ, या और भी जो इस इंजीनियर हैं, इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेंगे, वह ऐसा करते हैं। और उसके लिए उचित मात्रा में जो उसके लिए केमिकल है, जो रसायन वह डालते हैं, जिससे कि जो छत खराब हो गया वो ठीक हो जाए। और फिर बाद में उसको मसाला या और भी चीज़ें डाल करके उसके स्तर को, जो उसकी लेवल जिसको आप कहते हैं, ठीक है, उसका जो स्तर है वह बराबर कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पानी किसी भी कीमत पर न जमे। पहला उद्देश्य यह है, पानी नहीं जमे, तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है। तो यही तरीका है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, मुझे आशा है इस प्रश्न को आपने समझ लिया होगा। धन्यवाद।